हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जीएमई। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, बहुत छोटा सा सिंपल सा चैप्टर होने वाला है। 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा और एकदम क्लियर। और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, यही इस चैप्टर में यहीं से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। चलो तो सबसे पहले शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लो भाई, चैप्टर का नाम ही नहीं है, हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं। चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है भाई। जो भी होता है ज्योमेट्री, जियोमेट्री, जो भी स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है जो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर मैं अपने घर की बात करूं या अपने स्टूडियो की बात करूं या आपके घर की बात करूं, तो आपके घर के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से। डिलीवरी वाले बंदे, जोमेटो वाले बंदे आते तुम्हारे घर, उनको कैसे पता, गूगल मैप्स पे कैसे पता कि आपका घर कहाँ पे है, आपकी लोकेशन किधर है? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमारे घर के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं, सपोज करो लोकेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, हवा में तुम्हारा एरोप्लेन कहाँ पे है कैसे पता चलेगा? दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सपोज करो भाई, तुम प्लेन में बैठे हो और मजे से मस्त चिप्स अपना गटक रहे हो, खा रहे हो, और एकदम से तुम्हारे जो उनका, जो भी क्या बोलते हैं उनको गाड़ी चलाने, अरे यार, पायलट का एकदम से तुम्हारा नोटिफिकेशन आता है, बोलते हैं वो कि वी आर करंटली फ्लाइंग ओवर जयपुर एट 36,000 किलोमीटर। हाँ अब भाई ये क्या बोलते हैं तुम्हारे, उनको कैसे पता भाई? भाई उनके पास क्या डोरेमोन के गैजेट है कोई, तो उन्होंने हाइट अपना पता कर ली कैसे, कितनी ऊपर तुम्हारा वो है, ठीक है। या फिर तुमसे मतलब क्या गोलगप्पे खाते हुए लोगों को देख रहे हो कि भाई इतने ऊपर है? जी नहीं, मैं बताती हूँ क्या दिक्कत है। तुम्हारा जो प्लेन है ना, हवा जो स्काई है, वो एक, उसका भी एक ग्राफ है, मतलब वो ग्राफ की तरह होता है। तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड। अगर मैं प्लेन की बात करूं, एक्स जो है मेरा लेफ्ट और राइट में, मतलब मेरा प्लेन है उसके लेफ्ट और राइट का जो डिस्टेंस है। वाई एक्सिस अगर मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात करूं, और जो जेड है वो हमारी हाइट को दर्शाता है, ठीक है। मेरी जमीन से हाइट कितनी है वो मेरी जेड एक्सिस है, यानी कि प्लेन का जो हम कोऑर्डिनेट्स बताएंगे एक्स वाई जी। और बाद में मतलब तुम फिर सोच रहे हो, तुम्हारे पास एक मतलब जो पायलट है उसको कहीं से एक मैसेज आ रहा है कि हे प्लेन 450 नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, कि अपने आप को थोड़ा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कर लो वरना तुम टकरा जाओगे। तो यानी कि इसकी लोकेशन का क्या सीन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर मतलब बाई चांस तुम्हारे जो रूट्स हैं, तुम्हारे रूट्स दो प्लेन्स के मैच हो जाते हैं, तुम टकरा ना जाओ, आपको बताया जाता है कि आपका कोऑर्डिनेट्स, आप अपनी डायरेक्शन चेंज करो, ठीक है। आप अपने कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, अभी आप यहाँ हो, आप अपनी डायरेक्शन इस मतलब इस एक्सिस में, एक्सिस की तरफ जाओ या वाई की तरफ, मतलब इस तरह से बताया जाता है। और तुम्हारा मतलब कैसे तुम शॉर्टेस्ट रूट, अगर तुम चल रहे हो शॉर्टेस्ट रूट कैसे आप निकाल सकते हो, उस चीज के लिए हम इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। दूसरी चीज, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक्स वाई जी हमारे इसके वो हो गए, ठीक है। इतना समझ में आया क्या कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर मैं बात करूँ सैटेलाइट इमेजरी, अब भाई मैंने वही बताया कि गूगल मैप्स जो होते हैं ना, वो गूगल मैप, ये जितने भी सारी चीजें बनी हुई हैं, वो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बनी हुई है, ठीक है। अब मैं जूम करूँ इस पृथ्वी को ही, अब भाई ऐसे कहाँ, इंडिया कहाँ है, इसमें तो है ही नहीं कुछ, जो भी है। अगर मैं इंडिया को जूम करूँ, इसमें भी अपना यूपी को जूम करूँ, जो भी है, दिल्ली को जूम करूँ, किसी को भी, सपोज करो अपना घर ही मैंने जूम कर लिया, तो मेरे घर के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके क्या था, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड समथिंग, ये हमारे तीन क्या होते हैं, पॉइंट्स। ऐसे हमारे ये होते हैं, देखो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स होते हैं ना, ये मैं कंफ्यूज हूँ, जो भी है। और एक मेरा हाइट होता है। तो ये चीज हमारे, मेरा घर भी उसी चीज से, एक्स और वाई एक्सिस से तुम डिफाइन कर पा रहे हो मेरा घर कहाँ है। और यही होते हैं तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स, इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो समझ लेते हैं क्या होता है। चलो, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कैसे, मतलब एक पॉइंट, एक लाइन को एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस चीज को निकालते हैं। और फिजिक्स में, जीपीएस में, मैप वगैरह में, बाकी सब फील्ड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। चलो फटाफट, हमने मेन मेन चीज पढ़ ली, होता क्या है क्या, मतलब अगर तुमसे कोई प्रैक्टिकली पूछे तो तुम बता पाओ, ठीक है। प्रैक्टिकली किस चीज का समझना बहुत जरूरी है। अब मेन आ जाओ चैप्टर पे। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है भाई? सबसे पहले हमारा होता है एक्स कॉमा वाई,
ये तुम्हारा होता है कोऑर्डिनेट्स, इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या है, एब्सिसा, एब्सिसा स्पेलिंग देख लेना, और वाई क्या है, ऑर्डिनेट। एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब हम अपना बनाते हैं, अपना बना लेते हैं हम अपना प्लेन। ये हमारी वाई एक्सिस होती है और ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस। इतना क्लियर है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारी एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ये होती है एक्स एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस से मिलके जो बनता है वो हमारा होता है कार्टेशियन सिस्टम। अब देखो यहाँ हमारा 0 0, इस वाला पॉइंट ये जो है, जो बिल्कुल सेंटर है, ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0। यहाँ पे x भी 0, यहाँ पे y भी 0 है। ये तुम्हारा x की वैल्यू बताता है पहला वाला, दूसरा y एक्सिस की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे x एक्सिस भी 0 पे है और y एक्सिस भी 0 पे है। अगर हम इधर की तरफ चलते हैं, राइट की तरफ ओरिजिन से, तो ये 1, ये प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। आई बात समझ में। अगर हम ओरिजिन से x एक्सिस पे लेफ्ट की तरफ चले तो मेरा x जो है ये माइनस में आ जाता है, यानी कि ये मेरा होगा -1, -2, -3, -4 और -5 और आगे -6 जो भी है। सिमिलरली ये मेरी y एक्सिस है, अगर मैं ऊपर की तरफ चलूंगी ओरिजिन से तो y प्लस में होता है, अगर नीचे की तरफ चलूंगी तो y किस में होता है, माइनस में। इज दैट क्लियर एवरीवन। सेंटर से राइट में गए तो x प्लस में, लेफ्ट में गए तो x माइनस में, ऊपर गए तो y प्लस में, नीचे गए तो y माइनस में। अब इसका मैम क्या यूज है, क्या पढ़ा रहे हो। अब देखो 4 चीज है, ये है क्वाड्रेंट। अब 4 हिस्सों में बांट दिया, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले बक्से को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स का हम डिफाइन करते हैं, इधर एक्स है पहले वाई। अब यहाँ पे एक तो ये चीज आ रही है इस वाले क्वाड्रेंट में, आ रही है वाली एक्सिस है। अब देखो इधर एक्स भी किस में है, प्लस में, और वाई भी किस में है, प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तुमसे पूछे तो दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस प्लस में, अगर तुमसे पूछ लिया जाए 2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो तुम बिना देखे कुछ एकदम आंख मीच के बोल दो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई। क्यों, क्योंकि मेरा x भी प्लस में, y भी प्लस में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट, अब बात करो सेकंड क्वाड्रेंट की। सबसे पहले मेरा ये होता है x, फिर होता है मेरा y। x मेरा यहाँ पे क्या है, अब x मेरी इसकी बात हो रही है, x है माइनस में और y किस में है, प्लस में। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में x मेरा माइनस का होता है, y मेरा किसका होता है, प्लस का। ओके अगर मैं बोलूं -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो बिना देखे बिना सोचे समझे सीधा बोल देना मैम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू किस में है, प्लस 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 में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट। अब तो तुम खुद ही निकाल लोगे यार, x, y है, इसके लिए x ये है, ये नेगेटिव, y ये है, y भी नेगेटिव, यानी कि x, y क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव, यानी कि कोई वैल्यू है -5, -5। ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ लाई करेंगे, विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब इधर आएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस को रखते हैं आगे, याद रखना एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस किस में है, इधर प्लस में, और वाई माइनस में। तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। अगर मैं तुमसे पूछूं यही कि भाई ये देख लो -3, 2, 4, -1, 5, 5 और -3, -3 कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, चल तो पेन कर लिया जाए चेंज। सबसे पहले -3, 2 x माइनस में y प्लस में, x माइनस y प्लस क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड। ठीक है भाई, x प्लस y माइनस, x प्लस y माइनस क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ, दोनों प्लस क्वाड्रेंट नंबर 1, दोनों माइनस क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। इज दैट क्लियर। अगर तुमसे कोई पॉइंट पूछा जाए, कोई पॉइंट इधर है, तो बताओ अब इसका क्या होगा, मतलब कोई पॉइंट P दे रखा है, ये कोई पॉइंट A है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। एक क्वेश्चन तुम्हारा इस तरह का आ सकता है। दूसरा, तुम्हें कोई पॉइंट लोकेट कर देगा और बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है P, अब भाई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, भाई कोऑर्डिनेट्स कैसे बताऊं मैम। देखो ये नीचे किससे जाके मिल रहा है, 3 से, और इधर किससे जाके मिल रहा है, 4 से।
तो पहले x की वैल्यू रखेंगे y की, जी हाँ पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, x की। x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 4। तो इस p के क्या होंगे तुम्हारे 3,4 होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ओके, इज दैट क्लियर? नाइस। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। सपोज दैट अगर तुम्हें बोला गया है 0,4 -5,0 कुछ भी, मतलब तुम्हारे पास x0 है, x0 है और y गिवन है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, मतलब एक पॉइंट 0 है। अगर तुमने इतने तो बता दिए, दोनों पॉइंट दे रखे प्लस माइनस देके तुम बता सकते हो, लेकिन सॉरी अगर x0 है y गिवन है, सपोज करो ये है x0 है और y कितना है 4, तो ये पॉइंट यही लाई करेगा, दैट इज ऑन y एक्सिस, दैट इज ऑन। अगर तुम्हारा x0 है तो तुम्हारा पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, और यही वाइस वर्सा बात करूं y0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। दैट मींस यहाँ पे क्या है तुम्हारा y इज इक्वल टू 0, यानी कि कहाँ लाई करेगा x एक्सिस पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हमने क्वाड्रेंट्स की बात करी कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसमें इसमें, लेकिन हमने एक्सिस की बात नहीं करी कि इस एक्सिस पे भी लाई कर सकता है, इस एक्सिस पे भी लाई कर सकता है। कब? अगर तुम्हारा x0 होगा, इसको नोट कर लो, तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट, पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। अगर तुम्हारा y की वैल्यू 0 हो तो तुम्हारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नोट डाउन इट। ओके, अब जैसे तुम्हें दे रखा है सिंपल -3,0, यहाँ पे क्या है y0, तो ये कहाँ जाएगा x एक्सिस पे, ठीक है। अगर तुम्हें 0,-7 दे दे, x0 है तो ये कहाँ लाई करेगा y एक्सिस पे। होप हमें चार चीज क्लियर हुई क्वाड्रेंट की। x अगर x0 है तो y एक्सिस पे, y0 तो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि नेगेटिव मतलब नेगेटिव क्वाड्रेंट्स की वाली बात पढ़ी कि पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा, मतलब अगर पॉइंट हमें दे रखा है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक हमने पढ़ा कि हमें पॉइंट कोई हमें कोई पी पॉइंट है, बताओ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकालने। ये दो तीन चीज हमने पढ़ी है, क्लियर, यही हमें बेसिक। अब आ जाते क्वेश्चन पे। पॉइंट 0 कॉमन लाइज, अब देखो 0,-7 कहाँ लाई करेगा, अभी बताया x क्या है 0, तो कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन y एक्सिस, बात खत्म, सिंपल। क्वेश्चन है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के क्या दे रखे कोऑर्डिनेट, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। एब्सिस का ऑफ p, p का एब्सिस का बोलते हैं x वाली वैल्यू को, यानी कि -2 माइनस एब्सिस का ऑफ q, q होता है एब्सिस का होता है ये वाली वैल्यू, यानी कि -3। तो -2 माइनस माइनस प्लस 3 में से 2 गया 1, इसका आंसर है 1। एब्सिस का बोलते हैं x वाले पार्ट को, ऑर्डिनेट बोलते हैं y वाली पार्ट को, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। इज दैट क्लियर? बात खत्म। चलो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, p के क्या निकालने कोऑर्डिनेट्स। देखो x एक्सिस से कहां पे लाई कर रहा है 2 पे, y एक्सिस से कहां पे लाई कर रहा है 4 पे, तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है x, y। x की वैल्यू क्या है -2, y की वैल्यू क्या है 4, और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके क्लियर? नेक्स्ट वी हैव ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाई। मैंने आपको कंसेप्ट बताया 0 वाला, कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, y0, अरे अरे अरे, तो x एक्सिस पे लाई करेगा, x0 तो y एक्सिस पे, x0 तो y एक्सिस पे, और y0 तो x एक्सिस पे। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ओके गाइस, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, ड्रॉ द लाइंस एक्स ओ वाई एंड वाई ओ एज नो एक्सिस। देखो सिंपल, तुम्हें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पे, मतलब इस तरह से, ठीक है। अब इनको पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना है, ये तुम्हारा y है, ये y डैश, ये x डैश और ये x। सपोज करो ये 0 ओरिजिन है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना है, आगे देख लेंगे। सबसे पहला है 5,3, इसको बताना है कहाँ लाई करेगा। 5,3 को पॉइंट आउट करना है, पॉइंट आउट 5,3, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, दोनों किस में है, प्लस में, तो दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3,
यानी कि ये यहाँ जाके मिलेगा और ये यहाँ जाके मिलेगा, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है 5,3। इज दैट क्लियर? पेन चेंज कर लेते हैं। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट है माइनस कॉमा माइनस 4। दोनों माइनस के तो थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू -4, यानी कि कहीं यहाँ जाके पॉइंट लाई करेगा -5 कॉमा -4। ठीक है, उसके बाद -3 कॉमा 2, एक्स माइनस है वाई प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स माइनस है और वाई प्लस है, तो यहाँ तुम्हारा पॉइंट लाई करेगा -3 कॉमा 2। एक्स -3 है, वाई कितना है 2। लास्ट है 7 कॉमा -4, वाई प्लस एक्स माइनस कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा, ये थर्ड में, ये सेकंड में, ये फोर्थ में। तो क्वाड्रेंट पूछता तो क्वाड्रेंट बता दो, कहाँ लाई कर रहा है वो बता दो। यानी कि एक्स 7 है और वाई -4 यहाँ मान लो एक्स 7 है और वाई कितना है -4। यहाँ ये पॉइंट लाई करेगा 7 कॉमा -4। इतना याद रखना, पहली वैल्यू एक्स होगी, दूसरी वैल्यू वाई, बात खत्म। ठीक है, आई होप क्लियर होगी चीजें। उसके बाद इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस, कौन से क्वाड्रेंट पे या कौन से एक्सिस पे लाई करेगा। एक्सिस कब यूज करते हैं? जब एक कोई सी वैल्यू 0 हो। तो पहले एक्सिस वाला पार्ट देख लो, ये एक्स वाई 0 है तो ये कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे, बस बाकी सब क्वाड्रेंट का है। देखो -2 कॉमा 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? पहला माइनस, दूसरा पॉजिटिव। एक्स माइनस है, वाई पॉजिटिव है, तो कहाँ लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। 3 कॉमा -1, 3 कॉमा -1 प्लस माइनस कहाँ लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। 1 कॉमा 2 दोनों प्लस कहाँ लाई करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 कॉमा -5 दोनों माइनस कहाँ लाई करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है ये तो चैप्टर, मतलब यूं समझ में आएगा। चलो एक इसको देख लेते हैं थोड़ा, मतलब बस डिस्टेंस का कंसेप्ट है, वैसा इतना नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है ए और बी ठीक है, ए और बी। पेन चेंज कर लेते हैं। ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब इनके बीच में ये d डिस्टेंस है। क्या है ये? d डिस्टेंस। ये मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी है। चलो जैसे ये है, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ए वाला इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 आ जाएगा ये, -8 का होल स्क्वायर। -8 का कितना होता है? 64, यानी कि 8 यूनिट्स। कितना आएगा? 8 यूनिट्स। बात खत्म, सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, भाई देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, -6 माइनस 5 कितना होता है? -11, -11 का स्क्वायर 121, यानी कि 11 यूनिट्स, यानी कि 11 यूनिट्स। ओके नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज x। देखो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है, मतलब थोड़ा लेवल है लेकिन मेजर तुमने पढ़ लिया है ये, फिर भी मतलब एक दो क्वेश्चन अगर डिस्टेंस है पर इतना डीपली नहीं है, फिर भी देख लो क्वेश्चन को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मान लो ये एक पॉइंट है a, ये एक पॉइंट है b। a पॉइंट है 2, -2, b पॉइंट है -1, x। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 5 यूनिट्स। कितनी दे रखी है? 5 यूनिट्स। वैल्यू ऑफ x, हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू। अब एक बात बताओ, ए बी का डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5, -3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखो √ हटाना है तो दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, a प्लस b इसको ऐसे रहने दो। ये प्लस में 25 में से 9 गया 16, ये स्क्वायर में उधर जाएगा √ में। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का रूट होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बस इतना था कि डिस्टेंस फॉर्मूला का इक्वल रख दो, डिस्टेंस के बाद खत्म।
सिंपल, क्लियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P। एक पॉइंट P है, उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। किससे बतानी है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। कैसे बताओगे? एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस का मतलब है जहां पे y क्या हो 0, y क्या हो 0, इस वाले पॉइंट से इसकी वो बतानी है डिस्टेंस। बस सिंपल है, क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ का बताना है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस आएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये होती है डिस्टेंस। बस x एक्सिस से बताना है। x एक्सिस का मतलब जहाँ पे y क्या होता है 0। अगर यही पूछ लेता इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या होता है 0,0। तो डिस्टेंस क्या होती? इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। तो अंडर रूट 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 9, 9 और 4 अंडर रूट 3। बस इस तरह के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस बाकी ये था, हमने पढ़ा 4 क्वाड्रेंट, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, y 0 होता है x एक्सिस पे लाई करेगा। फिर हमने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात खत्म। पॉइंट कहाँ लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और पॉइंट तो में दे रखा है उसको तुम ग्राफ पेपर पे लाई करके दिखाओ। इतना ही है, दैट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इफ यू गेट दैट, चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है। अगर आपको आ गया है तो कमेंट डाउन यस मैम अंडरस्टैंड, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स। आई होप चैप्टर क्लियर। थैंक यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर।